परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का समाधि मरण के समाचार सुनकर के मन में विचार आया कि श्रमण संस्कृति का एक नक्षत्र जो 1946 में शरद पूर्णिमा के दिन जन्मा था, 1968 में जिन्होंने अपने गुरुवर ज्ञान सागर जी से दीक्षा धारण की थी और अपने गुरु की परिपूर्ण सेवा करके उनकी समाधि संपन्न कराई थी। आज वो नक्षत्र जो है जिसने जैन धर्म की प्रभावना के लिए हर क्षेत्र में कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने प्रतिभा स्थलियों को निर्मित किया, अनेक पंचकरण प्रतिष्ठाएं कराई, अनेक तीर्थों का निर्माण कराया और साहित्य की जगत में उनकी स्वयं की रचनाएं बहुत कारगर सिद्ध हुई है। वह नक्षत्र अब सदा सदा के लिए अस्त्र हो गया है। जैन समाज का एक सौभाग्य था कि उन्होंने अपने आचार्य पद में समाज के उन्नति के लिए बहुत कार्य किया, लेकिन विशेषकर उन्होंने बुंदेलखंड के क्षेत्र में बहुत विशेष कार्य किया था। आज उनके अवसान को सुनकर के मन में एक अलग प्रकार की विचित्र स्थिति भी है। हम दीक्षा काल में दोनों जने मुनि अवस्था में और वो ये आचार्य बन गए थे, तब भी हम उनसे मिले हैं। किशनगढ़ में अपने गुरु के साथ हम दोनों अपने गुरु के साथ मिले थे और ज्ञान सागर जी महाराज और धर्मसार जी महाराज जब किशनगढ़ में परस्पर में उनका मिलन हुआ था, उस समय उनको देखने का अवसर मिला था। उसके बाद जब वे नसीराबाद में ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के समय उपस्थित थे, उनकी वैयावृत्ति में संलग्न थे, उस समय हम आचार्य कल्पश्री सुस्सा जी महाराज, अजित सार जी महाराज के साथ नसीराबाद गए थे और वहाँ पर हमको एक देखने का अवसर मिला था। उसके बाद जब वे आचार्य थे, हम मुनि थे और उस समय भी आचार्य कल्पश्री सागर जी महाराज और अजित सागर जी महाराज किशनगढ़ में विद्यमान थे। किशनगढ़ के आदिनाथ मंदिर की पंचकरण प्रतिष्ठा के अवसर पर वे आए थे, उस समय भी उन्हें देखने का अवसर मिला। किंतु एक बात विशेष रही है कि जिस समय ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य धर्मसार जी महाराज का किशनगढ़ में मिलन हुआ था, उस समय लगभग 17 दिन तक संघ दोनों का मिलन सानिध्य रहा और पंचाशी का ग्रंथ के स्वाध्याय में गुरु और शिष्य दोनों ने जो संघ के बीच बैठ करके एक लाभ दिया था, वो लाभ भी हमें प्राप्त हुआ है। और उनके माध्यम से कुंडलपुर के चातुर्मास में समाज को उन्होंने जो प्रेरणा दी थी, उस प्रेरणा से कुंडलपुर क्षेत्र का भी चातुर्मास हमने संपन्न किया। इस प्रकार से जीवन में भले ही हम आपस में बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाए हों, लेकिन परस्पर में जो एक वात्सल्यमय वातावरण था, वह वात्सल्यमय वातावरण दीर्घकाल तक रहा है। बड़े खेद का अनुभव
हो रहा है, क्या वो नक्षत्र नहीं रहा। इसके साथ साथ उनके 2 भाइयों ने, 2 बहनों ने, माता पिता ने दीक्षा धारण की थी और अंत में उन्होंने उनके गृहस्थ भ्राता महावीर जी जो थे उनको भी उन्होंने दीक्षा दे करके और मुनि बनाया था। इस प्रकार संपूर्ण परिवार जो है वह दीक्षित होकर के अपने संयम का परिपालन करते रहे। बहनें जो है वे देशव्रती थी और आश्रम में रह करके उन्होंने अपना संयम का परिपालन किया। और योग सागर जी महाराज जो उनके छोटे भाई थे, उनका श्रवण बेलगोल मस्तकाभिषेक में 1993 के मस्तकाभिषेक में कब लगभग 8 महीने वे हमारे साथ रहे। उन्होंने स्वाध्याय भी हमारे साथ बैठकर किया, प्रतिक्रमण भी किया, इत्यादि सारी बातें करके, और अंत में जब वो वहाँ से बिहार करके गए तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि हमें अपने गुरु का अभाव 8 महीने तक श्रवण बेलगोल में अनुभव नहीं होने दिया आचार्य श्री ने। तो इस प्रकार से उनके शिष्य वर्ग भी समय समय पर मिलते रहे हैं, हमारे दर्शन किए हैं उन्होंने। प्रमाण सागर जी हैं और महासागर जी महाराज थे। तो ये इत्यादि उनके शिष्य वर्ग ने भी वो सब कुछ जो उनसे शिक्षाएं प्राप्त की थी उसका परिपालन करते हुए आज उनके श्रवण संस्कृति का एक नक्षत्र का अस्त होना उनके संघ के साधुओं के लिए तो दुखदायी है, लेकिन सभी साधुओं के लिए और बल्कि समाज के लिए एक अभाव की रेखा खींच गई है। उस अभाव को समाज सतत निरंतर महसूस करेगा और इसकी पूर्ति होना भी अब बहुत अत्यंत कठिन है। उन्होंने जैसा जीवन जिया, उन्होंने किसी साधु की निंदा अपने मुख से नहीं की उन्होंने, और जो भी करे लेकिन उन्होंने अपने मुख से कभी कुछ नहीं किया। इत्यादि विशेषताएं उनके जीवन में रही है। वे गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के पास विद्याधर के रूप में आए थे और विद्याधर से विद्यासागर बन करके उन्होंने श्रवण संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव न करने में अवदान उनका रहा है। इसलिए एक उनका अस्त होना दुखदायी तो है ही, सबके लिए है। तो हम ये प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, उनके प्रति हमारी विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए ये भावना भरते हैं कि वे अपने संयमी जीवन का प्रतिफल जो है वो पूर्ण रूप से प्राप्त किया है उन्होंने, वो करेंगे और आगे भी इस प्रकार फिर उनका इस भरत क्षेत्र में समागम मिले समाज को। और उन्हें जैसे साधु होना अत्यंत दुर्लभ है, ये हमारी अनुभव की बात जो थी, जो हमने कही है, हम उनके प्रति विनयाञ्जलि के, श्रद्धांजलि के समर्पित करते हुए हैं। जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की